मैं पंकज कुमार, फाउंडर ऑफ पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी। आज आप लोगों को चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। चार्ट पैटर्न में आपको कप एंड हैंडल पैटर्न, राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, ये सब बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल राउंडिंग बॉटम पैटर्न बताता हूँ। ये आपका चार्ट पैटर्न बहुत सारा कैंडल मिलकर के चार्ट पैटर्न बनाता है। चार्ट पैटर्न जैसे ये आपका राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैथमेटिकल समझते हैं थोड़ा। ये आपका ये सर्किल है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये आपका सर्किल का डायमीटर है, डायमीटर, और ये आपका रेडियस है। यहाँ से यहाँ जो है ये पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। हमको मतलब ये रेडियस है। जैसे देखिए इस तरह से फॉर्म होगा राउंडिंग बॉटम। ये आधा सर्किल बना है, 50% सर्किल फॉर्म हुआ। ये यहां तक आर्क बना, ये 50% सर्किल है। अब इसको हम यहां से मिटाते हैं। ये आर्क का शेप लिया, यहां तक आर्क, इसको बोलते हैं आर्क, है ना। अभी इसको हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए यहां से हम लाइन ड्रॉ किए, एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ किए, इसको बोलते हैं सपोर्ट है। और इसके टॉप पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कलर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिए हम व्हाइट कलर ले लेते हैं। ये रेजिस्टेंस का लाइन है। ये आपका व्हाइट वाला जो लाइन है रेजिस्टेंस का लाइन है। तो मेरा पीछे वाले वीडियो में देखिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, बेटर वे में हम समझाए हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ देखिए यहाँ से देख रहे हैं ये आर्क, यहाँ से नीचे जा रहा है प्राइस। ये सारा कैंडल है, जो लाइन चार्ट में हम बनाए हुए हैं, ये कैंडल का शेप है। जैसे आपका इस तरह से प्राइस नीचे गिर रहा है, गिरते गिरते जो प्राइस है यहाँ पर आया, टच किया, यहाँ पर नीचे आया प्राइस, यहाँ कोई पैटर्न बना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए डोजी फॉर्म को, तो डोजी क्या है? रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ से डोजी फॉर्म होते ही आपका रिवर्सल पैटर्न है। तो जैसे ही यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल बना, एक कैंडल बुलिश कैंडल बना, तो अगला जो कैंडल होगा यहाँ पे हम बाई साइड में ट्रेड लेंगे। और यहाँ से यहाँ जो है रेजिस्टेंस लाइन पे जैसे ही आएगा, तो यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे हम बाई किए और यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन पे सेल कर दिया, है ना। तो इसमें पहला ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ, पहला जो ट्रेड लिए हैं, ये लिया पहला ट्रेड लिया, यहाँ पे आप सेल कर दिया। यहाँ पे कोई कैंडल बना, सेल किया। तो पहला क्या लिए हैं? ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड हम लिए हैं, पहले हम बाई किए हैं, पहला ट्रेड लिए, पहले हम बाई किए, उसके बाद हम सेल किया। तो ये आपका कौन सा पैटर्न है? दो तरह का पैटर्न है, कंटिन्यूअस होता है, रिवर्सल होता है। ये आपका इसमें कंटिन्यूअस पैटर्न भी काम करेगा। ये कंटिन्यूअस साइड में भी पैटर्न है आपका, कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस। दूसरा है रिवर्सल पैटर्न भी है, रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूअस पैटर्न भी है और रिवर्सल पैटर्न भी है। पहला जो आपका ट्रेड हुआ, अब यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से प्राइस जो था गिर रहा है, इसके बाद यहाँ से प्राइस जो है
बढ़ने लगा, यहाँ से प्राइस अप साइड में चला गया, तो ये आपका ये कौन सा पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न हो गया। यहाँ से प्राइस गिर रहा था और इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, प्राइस बढ़ने लगा, तो ये पैटर्न ना हो गया आपका रिवर्सल पैटर्न। इसी तरह से दूसरा ट्रेड हम कहाँ करेंगे इसमें, ये तो आर्क बनाए 50% सर्किल बन गया। अब जैसे देखिए, जैसे ही यहाँ पे दो ट्रेड होगा, फर्स्ट ट्रेड आपका रिवर्सल हो गया, दूसरा सेकंड ट्रेड क्या होगा, कंटिन्यूअस पैटर्न होगा। तो इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज कर जाए और यहाँ पर एक कैंडल बनेगा, तो जैसे ही इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज हो गया, तो अगला जो कैंडल बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई साइड में ट्रेड लेंगे, बाई साइड में ट्रेड लिया और इस तरह से मान लीजिए कि ऊपर ऐसे जा रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे, तो प्रॉफिट इसी का जो हम बताए हैं, जो रेडियस बताया है जो सर्किल का, यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ हम नाप लिए, ये रेडियस हो गया, इतने ही ऊपर है, इसका हम नाप कर हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लिए, ये रेडियस हो गया, ये आपका टारगेट हो गया, है ना, दैट मीन्स इसको हम सेल किया। तो दूसरा ट्रेड का क्या हुआ, दूसरा ट्रेड सेकंड ट्रेड हुआ, पहले हम बाई किया है, उसके बाद सेल कर दिया, तो ये आपका क्या हुआ, कंटिन्यूअस पैटर्न हो गया, कंटिन्यूअस पैटर्न, है ना। क्योंकि यहाँ से प्राइस बढ़ रहा था, यहाँ से प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ से भी प्राइस बढ़ते जा रहा है, ये कंटिन्यूअस पैटर्न हो गया, है ना। तो बड़ा बड़ा मूव मिलता है इस तरह से। ये जब पैटर्न बनेगा, ये आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो ये काफी बड़ा मूव मिलेगा आपको। तो ये सारे टाइम फ्रेम पर लागू होता है, ऐसा नहीं कि इट विल applicable for all the time frames, ये सारे टाइम फ्रेम पर लागू है। तो डे का हम लोग यूज कब करते हैं, जब हम स्विंग ट्रेड वगैरह करते हैं, डे का यूज हम लोग कब करते हैं, डे टाइम फ्रेम का जब हम लोग स्विंग ट्रेड वगैरह करते हैं, स्विंग ट्रेड, और इन 5 मिनट या 15 मिनट का यूज करेंगे हम, 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे हम जब इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे या ऑप्शन करेंगे, तो 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको दिखाते हैं 1-2 एग्जाम्पल, तो समझ में आपको आएगा बेटर वे में। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। आइए अब हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं, राउंडिंग बॉटम का। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म ओपन कर रहे हैं, गूगल क्रोम ओपन किया, यहाँ tradingview.com ओपन करेंगे, यहाँ से गए सुपर चार्ट में गए, प्रोडक्ट्स में सुपर चार्ट, या कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं, सपोज कि यहाँ सेलेक्टेड है TCS IT की कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, 15 लाख करोड़ इसका मार्केट कैपिटल करीब है, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है NSE का। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, या डे में भी ले सकते हैं, 15 मिनट में भी ले सकते हैं, हम डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किए हुए, इसका मतलब स्विंग ट्रेड के लिए हम कर रहे हैं। अब इसको हम देख रहे हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ से देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहाँ पे है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी पैटर्न है, यहाँ पे क्लियर है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक बना हुआ है यहाँ, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम टूल का यूज कर रहे हैं, क्लिक किया, आर्क शेप ले लिया, इसको हम इस तरह से शेप के फॉर्म में आ गया, यहाँ से टूल यूज किए आर्क का, तो देखिए अब यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है,
एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से लाइन किया स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये रेजिस्टेंस का लाइन है, सॉरी सपोर्ट का लाइन है। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से रेड कलर किया और ये ग्रीन कलर कर दिए, या ब्लैक कर देते हैं रेजिस्टेंस का। अब इसको ये नीचे वाला लाइन क्या है, सपोर्ट का है, सपोर्ट का है, और ऊपर वाला जो लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस का लाइन है, ये रेजिस्टेंस का लाइन है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे 2 ट्रेड बनता है, यहाँ आर्क शेप बनाया, यहाँ कोई पैटर्न देखिए यहाँ पे बना है, और यहाँ क्लोजिंग दे दिया, यहाँ साइडवेज में चला गया था मार्केट, इसके ऊपर निकल गया। सपोज कीजिए यहाँ से राउंड होकर एक ऊपर जा रहा है, तो हम बाई कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे बाई कर लिया, राउंडिंग बॉटम बना, यहाँ पे बाई की इस कैंडल, ये कैंडल का क्लोजिंग दे रही, कन्फर्मेशन हमको यहाँ मिल रहा है। इस कैंडल पे करेंगे तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यहाँ है, थोड़ा ऊपर करेंगे, कन्फर्मेशन के बाद ही हम एंट्री करेंगे। अब यहाँ से बाई कर रहे हैं, इस कैंडल पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, देखिए बाई का प्राइस कितना है, बाई किया आपका हम 3388, 3288 पे बाई किया, 3288 करीब बाई किया। यहाँ से आप मिला सकते हैं, यहाँ ओरिजेंटल लाइन एक ड्रॉ के, यहाँ से 3266 करीब बाई हो रहा है, या 3266 ही रखिए इसको, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है प्राइस। 3266 पे बाई किए हम, आज निकलेंगे कहाँ, रेजिस्टेंस पे निकले, रेजिस्टेंस पर रेट है 3432, तो सेल कहाँ पे किए हम, यहाँ पे हम सेल 3432 को, यहाँ पे हम सेल किए हैं 3432 पे सेल किया। प्रॉफिट कितना हुआ आपका, पहला ट्रेड दिया है आपका, ये कंटिन्यूअस पैटर्न हुआ, ये फर्स्ट ट्रेड ये हुआ आपका, पहला ट्रेड हुआ है, फर्स्ट ट्रेड ये दिया है, ये कंटिन्यूअस पैटर्न हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूअस पैटर्न हुआ है, यहाँ दिया है फर्स्ट ट्रेड आपका हुआ, फर्स्ट ट्रेड रिवर्सल का है, फर्स्ट ट्रेड है रिवर्सल पैटर्न, इसमें दोनों पैटर्न फॉर्म हो जाता है, रिवर्सल भी कंटिन्यूअस में। रिवर्सल पैटर्न में क्या किया, पहले आप बाई किए फिर सेल किया, बाई किए, बाई कितना में किया 3264, और सेल किया, सेल का प्राइस है 3432, 3432, प्रॉफिट कितना हो गया आपका, प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस बाई 3432 माइनस 3266, इतना का प्रॉफिट आपका हो गया। करीब आपका कैलकुलेट कर लीजिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3432 माइनस 3266, करीब 166 रुपया का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में आप यहाँ से टूल का यूज कर लीजिएगा, यहाँ से हम ड्रैग कर लिए हैं, करीब 4.51% का फ़ायदा हो गया, करीब 1 वीक के अंदर में ही हो गया। अब अगला ट्रेड क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, दूसरा ट्रेड हम कर रहे हैं, जैसे ही ब्रेकआउट किया यहाँ पे अनदर ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे, ब्रेकआउट के बाद हम लेंगे, तो ये दूसरा ट्रेड ले रहे हैं। अब यहाँ पे बाई किया, सेकंड ट्रेड यहाँ पे बाई किया, बाई किए हैं, प्राइस कितना है यहाँ पे 3482, 3482 पे बाई किया, 3482 पे बाई किया। और सेल कहाँ करेंगे, सेल का टारगेट जो रहेगा, इससे हम इसका डायमीटर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से देखो जितना इसका डायमीटर होगा, डायमीटर सॉरी रेडियस, जितना इसका रेडियस होगा उतना टारगेट हम पहला टारगेट सेट कर दिए, फर्स्ट टारगेट हो गया। तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेल कर दिए, ये आपका टारगेट हो गया, फर्स्ट टारगेट हुआ।
तो यहाँ पे हम सेल कर दिए इसको। सेल का प्राइस हो गया 3730 रुपये में सेल कर दिया। तो इस तरह से 2 ट्रेड हम लिए। ये आपका कंटिन्यूअस पैटर्न हो गया। अब यहाँ से देखिएगा क्या प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं करीब 8% का फ़ायदा हुआ है ना। पहला ट्रेड में ये फ़ायदा हुआ था आपका, यहाँ से लेके यहाँ तो 2 बार हमको प्रॉफिट हुआ, एक 4-5%। तो दूसरा ट्रेड क्या किया हम यहाँ पे, सेकेंड ट्रेड जो हुआ आपका, सेकेंड ट्रेड ये आपका कंटिन्यूअस पैटर्न हुआ। सेकेंड ट्रेड आपका कंटिन्यूअस पैटर्न है। कंटिन्यूअस पैटर्न है ना, ये कंटिन्यूअस पैटर्न का है। तो इसमें आप बाई कितना पे किए हैं, बाई किए हैं, बाई प्राइस कितना है 3482, 3482 पे बाई किए हैं। फिर सेल कितना पे किए हैं, सेल प्राइस है आपका 3730, 3730 में बेच दिया। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू, अब इसको माइनस कर दीजिए, करीब आपका 3730 माइनस आपका प्रॉफिट हो गया 3730 माइनस 3482, करीब 248 रुपया का फ़ायदा हो गया, 248 का। ये 2 ट्रेड ले लिए, रिवर्सल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से हम अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का यूज करके। अब जैसे देखिए और भी हम यहाँ देख सकते हैं कि और भी बना हुआ है कहीं। अब इसी में इधर बैक हम जा रहे हैं, अब देखिएगा यहाँ पे और कहीं बना हुआ है राउंडिंग बॉटम। जैसे देखिए यहाँ भी आपका राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बना हुआ है, यहाँ भी आप चाहिएगा तो अच्छा प्रॉफिट बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग राउंडिंग बॉटम चार्ट का यूज करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बना हुआ है। तो इसका जितना रेडियस होगा उतना हम टारगेट इसका असाइन करते हैं, बुक करते हैं, टारगेट सेट किए। अब यहीं पे देखिए यहाँ पे आपका मजबूत जो है, यहाँ पे देखिए यहीं तक प्राइस गया है, समझिए ना। तो इस तरह से हम राउंडिंग बॉटम चार्ट का यूज करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।